एक मशहूर शेर है कि दोस्ती के नाम पर हमने मतलब की यारी देखी है, सियासत में केवल हमने उनकी होशियारी देखी है। और ये बातें इन दिनों बिहार के सियासतदान तेजस्वी यादव पर सटीक बैठती हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का हाथ पकड़कर बिहार विधानसभा चुनाव में गलबहियां करने वाले तेजस्वी यादव ने अब राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और कुछ महीने पहले ही जब बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों की जोड़ी जमकर दिखी थी। दोनों ने बिहार में यात्राएं की, दोनों ने एक साथ चुनाव प्रचार किया और संग साथ मिलकर के सरकार बनाने का सपना भी देखा, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हुआ। तेजस्वी की पार्टी बमुश्किल 25 विधायकों के साथ बिहार में विपक्ष के कुर्सी तक पाने को काबिज हो पाई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी रही कि वह केवल 6 विधायक ही उनके जीत पाए। और हाल ही में हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने बागी तेवर अपना करके वोटिंग ही नहीं की। इन तमाम चीजों के बीच अब केरल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस की कोशिश है कि सत्ता का जो सूखा केरल में कांग्रेस के लिए चल रहा है, उसे 10 साल के बाद उस सत्य के सूखे को पूरा करके अब वहां सत्ता पे काबिज हो जाए कांग्रेस। इसके लिए राहुल गांधी वहां पसीना भी बहा रहे हैं, खूब जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के सपने पर पलीता लगाने के लिए तेजस्वी यादव ने केरल में पांव जमा लिया है। डेरा डमाए हुए वहां पे तेजस्वी यादव लगातार अब ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं जिससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी परेशान हो सकते हैं, या कहिए कि राहुल गांधी की परेशानी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि बाकायदा तेजस्वी यादव ने केरल में डेरा डाल दिया है और वहां कांग्रेस के चिर प्रतिद्वंदी वाम दलों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि केरल में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 170 सदस्यीय विधानसभा का जो केरल है, वहां पे चुनाव को लेकर के 2 धड़े हैं। एक धड़ा है यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इस फ्रंट की अगुवाई करता है कांग्रेस। कांग्रेस के नेतृत्व में कई छोटे बड़े दल हैं जो यूडीएफ के अंतर्गत वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरा जो बैनर है यानी कि दूसरा जो गठबंधन है वह है एलडीएफ यानी कि वाम दलों का गठबंधन। मौजूदा समय में पिछले 10 साल से लगातार केरल में वाम दलों की सरकार है और देश में एकमात्र केरल ही ऐसा राज्य है जहां वामपंथी दलों की सरकार है। कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि केरल के 170 सदस्यीय विधानसभा में इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आएगा। और हाल में कई जो वहां पे सर्वे आए हैं, उन सर्वे रिपोर्टों में भी कांग्रेस के लिए कम से कम उत्साहजनक स्थिति दिखती है। इन तमाम चीजों के बीच एलडीएफ यानी कि वाम दलों का जो गठबंधन है, वह किस प्रकार से कांग्रेस को वहां कमजोर करे यानी कि यूडीएफ को कमजोर करे, इसके लिए अलग अलग रणनीतियां बना रहा है। तो उन्हीं रणनीतियों को साकार करने में तेजस्वी यादव बिहार से बाहर निकल करके केरल जाकर के कांग्रेस को झटका दे रहे हैं और कांग्रेस के वक्त विरोध में वहां पे चुनाव प्रचार करते हुए भी वहां पे तेजस्वी यादव दिखे। दरअसल आपको बताएं कि तेजस्वी यादव एक दिन पहले ही केरल पहुंचे और जब केरल पहुंचे तो केरल के मुख्यमंत्री पिनियाडी विजयन ने तेजस्वी यादव के राज्य में आकर एलडीएफ के पक्ष में प्रचार करने के लिए जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके उन्होंने तेजस्वी की मौजूदगी से देश के सेकुलर ताने बाने को मजबूत करने की कोशिशों को बल मिलेगा, इस प्रकार का संदेश लिख करके तेजस्वी यादव के समर्थन और एलडीएफ के लिए एकजुटता के अभियान को मजबूती देने को के बदले में तेजस्वी यादव के जमकर तारीफ की। तो तेजस्वी यादव ने न केवल वहां पर जाकर के एलडीएफ का समर्थन किया है, बल्कि तेजस्वी यादव एक दिन पहले यानी कि मल्लपुरम में मंगलवार को जब वो पहुंचे तो उन्होंने मल्लपुरम जिले के पुन्नानी विधानसभा क्षेत्र में सीपीआईएम उम्मीदवार के.एम. शाकिर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। उस दौरान वे स्थानीय लोगों से लगातार वोट की अपील करते दिखे। बाकायदा जब तेजस्वी यहाँ पहुंचे तो वो वहाँ पर अंग्रेजी में भाषण देते हुए दिखे और तेजस्वी यादव ने कई किस्म से हमले किए कि कैसे जो मौजूदा देश में राजनीतिक परिदृश्य है उसमें किस प्रकार से एलडीएफ की अहम भूमिका है, केरल में एलडीएफ को सत्ता में आना क्यों जरूरी है और देश में जो केंद्र की मोदी सरकार है वह कैसे देश के सेकुलर ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। इस प्रकार की तमाम
तमाम बातें तेजस्वी यादव ने वहां कही। लेकिन इन तमाम चीजों से जिसको सबसे बड़ा झटका लगा है वह है यूडीएफ, यानी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन। क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से लगातार एक दूसरे के साथ चुनाव प्रचार के अभियानों में और साथ ही साथ ऐसे भी एक साथ मिलकर सियासत को आगे बढ़ाते दिखे। लेकिन केरल में, जहां की इस बार कांग्रेस के सरकार बनने की संभावनाएं कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी ने पाल रखी है, वहां उनकी संभावनाओं में पलीता लगाने के लिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। और तेजस्वी वहां एलडीएफ के पक्ष में मल्लपुरम जिले में जाकर के वहां पे चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे लगातार अगले 3 दिनों तक तो केरल में रहेंगे और केरल में एलडीएफ गठबंधन के पक्ष में घूम घूम करके चुनाव प्रचार करेंगे। यानी कि वहां पे यूडीएफ सत्ता में ना आए, इसके लिए तेजस्वी यादव वहां कांग्रेस की राहों में कांटे बिछाने का काम करते दिख रहे हैं। तो अब देखना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जिस दोस्ती को लेकर के कई कई किस्म के कसीदे पढ़े जाते थे, तो केरल के चुनाव के बाद अब क्या होता है, और तेजस्वी यादव जो एलडीएफ के लिए वहां जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या वहां पे एलडीएफ सत्ता में आएगी, या फिर जैसे बिहार में लगातार चुनाव प्रचार कर करके राजद को सत्ता में लाने का जो सपना था वह सपना ही रह गया। तो कुछ वैसा ही तेजस्वी का अभियान केरल में भी फुस बोल जाता है। हम आपको तमाम अपडेट बताएंगे, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।